वीकेंड एक ही खबर सबसे ज्यादा चर्चा में आई। वो थी आईसीआईसीआई बैंक, उस दिग्गज प्राइवेट बैंकिंग मेजर का वो बड़ा फैसला। मिनिमम बैलेंस अकाउंट में चाहिए भाइयों को 50,000 रुपए। आप कैसे देखते हो इस डेवलपमेंट को? मतलब एक्चुअली जब पहली बार पढ़ा तो शॉकर टाइप लगा था। वो तो बच गया मैं कि वो कह रहे हैं कि नए अकाउंट में आने वाला है। क्या देखिए आशीष, ऑब्वियसली आप पर इसका इम्पैक्ट नहीं है, ना ही मेरे ऊपर है लकीली। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं, मतलब चाहे नए अकाउंट या पुराने अकाउंट हो, 2003 में मैंने आईसीआईसीआई बैंक में अपना अकाउंट ओपन किया था। और ये चीज़ मैं बहुत प्राउडली कहता हूं कि आईसीआईसीआई बैंक बहुत अच्छा बैंक है और आई थिंक इंडिया का सबसे शानदार बैंक है। मतलब इन टर्म्स ऑफ प्योर बैंकिंग, उनकी ऐप, उनकी इंटरनेट बैंकिंग, जो मर्जी कह लीजिए आप। लेकिन अगर 2003 में अगर आप मुझे कहते कि ये रिक्वायरमेंट होती तो हमारा होता ही नहीं। वो तो हमारी भाई सैलरी साहब हो ही आती नहीं थी सकता। महीने की 10,000। मुझे याद है 2003 में जब मैंने कंपनी ज्वाइन की थी, मेरे अकाउंट में टैक्स वैक्स काट के 10,600 रुपये आते थे। अब 10,600 रुपये आते थे उस समय। मुझे याद है महीने के आखिरी दिन कुल मिला के 200 या 250 रुपये बचते थे अकाउंट में। वो उस तरीके की अपनी लाइफस्टाइल होती थी। तो अब उस समय तो हम, अगर ये नियम होते तो आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट ही नहीं खुलता। तो देखिए, जो मेरा कदम है ना, जो मेरा व्यू है ना इस पर, मेरा व्यू ये है, और मैं रिस्पेक्ट करूंगा आईसीआईसीआई बैंक की अगर वो इस स्टेप को वापस ले तो। और मुझे लग रहा है कि ये डाइल्यूशन होगा इसका। मुझे नहीं लगता कि आईसीआईसीआई बैंक इस कदम को पूरी तरीके से एनफोर्स कर पाएगा, क्योंकि जो एक उनकी इमेज है ना आईसीआईसीआई बैंक की कि वो रखे ख्याल आपका, इस कदम से क्या हो रहा है, इस कदम से आईसीआईसीआई बैंक एक तरीके से क्लियर कर रहा है कि मुझे आम जनता का पैसा नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ उन लोगों का पैसा चाहिए जो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है और जो एफडी भी नहीं कराते, कोई पड़ा रहता है सेविंग्स अकाउंट में पैसा। देखिए इवेंचुअली गेम क्या है, सेविंग्स अकाउंट में आपको 2.5% मिलता है, आईसीआईसीआई बैंक 2.5% देता है। अब 2.5, दिस इज जिसे कहते हैं कासा। क्यों कासा की जरूरत होती है? क्योंकि कासा पर सबसे कम इंटरेस्ट देना होता है, वो आपका सबसे लोवेस्ट कॉस्ट डिपॉजिट होता है। तो हर बैंक ये चाहता है कि उसके जो कासा हो वो ज़्यादा हो, क्योंकि उसको सबसे कम इंटरेस्ट देना पड़े उस पर। अच्छा, ये क्या है ना, बैंकिंग वैसे भी काफ़ी कंपेटिटिव फील्ड है। आपके पास उधर एसबीआई है, बाकी एचडीएफसी बैंक है। आई थिंक वहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट रख सकते हैं आप वहाँ पर चाहें तो ऐसे में बैंक को पता है कि अगर वो ये करेंगे तो लोग यहाँ पे अकाउंट नहीं खुलवाएंगे। लेकिन क्या बैंक ये इसका मतलब कह रहा है कि मुझे चाहिए ही नहीं? ये बेसिकली बात ये है सारी की सारी। अब कोई नया अकाउंट खोलने जाएगा अगर कोई 1 अगस्त से, तो उसके बाद अगर उसको बोले कि नहीं मुझे यहाँ पर 50,000 रुपये मिनिमम रखने होंगे, वहाँ पर 6 और बैंकों को कहते हैं जीरो बैलेंस पे भी आप रख सकते हैं, तो आप वहाँ पर खुलवाएंगे। तो ये सारा का सारा मामला जो है ना, एक तरीके से आईसीआईसीआई बैंक अपने आप को एलियनेट कर रहा है लोअर इनकम वाले ग्रुप से, फर्स्ट टाइम सैलरी वाले लोगों से, जो लोअर लेवल पे लोग हैं उनसे, जिनकी सैलरीज काफ़ी कम हैं, जो 4-5 लाख रुपए साल की सैलरी कमाते हैं बेसिकली, वो आईसीआईसीआई बैंक में फिर अब अपना अकाउंट नहीं खोल पाएंगे। तो ये जो है ना, ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। और मुझे लग रहा है पर्सनली, मुझे लगता है कि इस पर रीथिंक होगा। बाकी तो खैर बैंक की मर्जी ऑब्वियसली, क्योंकि आरबीआई को कोई रूल तो है नहीं जो ये कहता हो कि यस। आप इस पर कोई मिनिमम बैलेंस रखें या ना रखें। ऐसा कोई रूल तो है नहीं आरबीआई का।